जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के अपने अगले भाग 4 को लेकर के आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। और ये जो अफ्रीका महाद्वीप का भाग 4 है, इसमें हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत, इसके पठार और इसके विभिन्न मरुस्थलों के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। ये क्लास वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई भी स्टेट पीसीएस दें या तो कोई टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ या कोई भी वनडे एग्जाम देते हों, वह सब में अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत, पठार और इसके मरुस्थलों का जिक्र होता है। वहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। यकीन मानिए, आप जो भी प्रश्न बनने वाले हैं वो सब इस क्लास में सॉल्व हो जाएंगे, बशर्ते आपको सारी चीज़ों को एक सही तरीके से, एक सकारात्मक सोच के साथ और पूरा कंसंट्रेट करके आपको पढ़ना है। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि ये अफ्रीका महाद्वीप का एक मैंने मानचित्र बनाया है और ये इसके उत्तर में यूरोप महाद्वीप और इसके उत्तर पूर्व में पश्चिमी एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर। इस प्रकार से आप देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के पर्वतों की यदि हम बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है वह पहला पर्वत है जिसको हम एटलस पर्वत के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जो आप 4 पर्वत यहाँ पर देख रहे हैं, इनका सम्मिलित नाम है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत, ये जो एटलस पर्वत है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत है। यह कई पर्वत श्रृंखलाओं में विस्तृत है। जैसे आप देख रहे हैं कि यही एटलस पर्वत की जो सबसे दक्षिणी पश्चिमी श्रृंखला है, इसका नाम है एंटी एटलस। एटलस पर्वत का सबसे दक्षिणी पश्चिमी भाग एंटी एटलस कहलाता है, जिसका विस्तार मोरक्को और कुछ थोड़ा विस्तार पश्चिमी सहारा देश में मिलता है। दोस्तों अब इसके बाद आप देखेंगे तो यह उत्तर की तरफ एटलस पर्वत का एक भाग है जिसका नाम है मिडिल एटलस दोस्तों। और जो एटलस पर्वत का तीसरा भाग है वह यह, इसका नाम है दोस्तों हाई एटलस या उच्च एटलस। उच्च एटलस, उच्च एटलस ये जो आप देख रहे हैं, इस पर इस एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट टॉबकल स्थित है दोस्तों। माउंट टॉबकल जिसकी ऊंचाई 4165 मीटर है। इसके बाद एक और एटलस पर्वत का जो हिस्सा है जिसको आप देख रहे हैं सबसे पूर्वी हिस्सा, इसका नाम है दोस्तों सहारन एटलस। सहारन एटलस। मित्रों आप लोगों ने एटलस पर्वत के 4 भाग देखे। पहला भाग हमने बताया सबसे दक्षिण पश्चिम में, जिसका नाम एंटी एटलस। इसका दूसरा भाग है जिसका नाम है मिडिल एटलस और इसका जो तीसरा भाग है यह उच्च एटलस कहलाता है। और इसी उच्च एटलस में या हाई एटलस में ही एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट टॉबकल स्थित है, जिसकी ऊंचाई 4165 मीटर है। अब जब हम उच्च एटलस से और उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं तो आप एक पर्वत श्रेणी यहाँ पर देखते हैं जिसका नाम है सहारन एटलस। तो दोस्तों एटलस पर्वत के 4 हिस्से, पहला हमने आपको बताया एंटी एटलस, दूसरा मिडिल एटलस, तीसरा उच्च एटलस और चौथा सहारन एटलस। यह जो एटलस पर्वत है एक वलित पर्वत है, या हम कह सकते हैं एक फोल्डेड माउंटेन है, जिसका निर्माण किन्हीं 2 प्लेटों के आपस में टकराने से, किसी एक प्लेट के हल्की प्लेट के ऊपर उठने से होता है दोस्तों। तो जो एटलस पर्वत है एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। और यह एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया, इन 3 देशों में सर्वाधिक रूप से विस्तृत है दोस्तों। कौन से देश? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। तो दोस्तों जो आप एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट टॉबकल हमने बताया, जिसकी ऊंचाई 4195 मीटर है, यह मोरक्को में स्थित है दोस्तों। ध्यान देना है आपको, एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम माउंट टॉबकल है, यह मोरक्को में स्थित है। अब जब हम लोग एटलस पर्वत की चर्चा के बाद हम लोग चलते हैं मिस्र का एक हिस्सा है जिसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप। ये जो आप एरिया देख रहे हैं यह
सेनाई प्रायद्वीप है दोस्तों। ये हमने जब आपको पहली क्लास पढ़ाया था तो उसमें सेनाई प्रायद्वीप के बारे में हमने आपको बताया था कि ये जो सेनाई प्रायद्वीप है यह भौतिक रूप से तो एशिया का हिस्सा है, लेकिन इस पर मिस्र का अधिकार है और इसी सेनाई प्रायद्वीप से सुएज नहर का निर्माण किया गया है। इसी सेनाई प्रायद्वीप में ही दोस्तों एक पर्वत स्थित है जिसका नाम है सेनाई पर्वत। सेनाई पर्वत, ध्यान देना है आपको दोस्तों। हमने बताया कि ये जो सेनाई पर्वत है यह मिस्र में स्थित है, सेनाई प्रायद्वीप में स्थित है। और इस सेनाई पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है दोस्तों माउंट कैथरीन। माउंट कैथरीन। तो हमने अभी आपको दो पर्वत बताए, पहला पर्वत माउंट एटलस और दूसरा पर्वत सेनाई पर्वत, जो कहाँ पर स्थित है, मिस्र में स्थित है और इसकी सर्वोच्च चोटी है दोस्तों माउंट कैथरीन। अब हम लोग आते हैं पूरब की तरफ, तो आप देखेंगे कि यह हिंद महासागर का तटवर्ती क्षेत्र है। यहाँ पर तंजानिया में दोस्तों ये एक पर्वत है, तंजानिया में जो स्थित है इसका नाम है माउंट किलिमंजारो। दोस्तों तंजानिया में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम माउंट किलिमंजारो है स्थित है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 58-95 मीटर है। ध्यान देना है आपको, ये माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। प्रश्न बनता है अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो है जो तंजानिया में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 58-95 मीटर। तो दोस्तों जो ये माउंट किलिमंजारो है यह एक प्रकार का निष्क्रिय ज्वालामुखी है, निष्क्रिय ज्वालामुखी है, या इसको आप कह सकते हैं एक प्रकार का शांत ज्वालामुखी है दोस्तों। तो ध्यान देना है आपको, ये जो माउंट किलिमंजारो है यह 58-95 मीटर ऊंचा है और इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह भूमध्य रेखा से लगभग 232 किलोमीटर मात्र दूर है और इस पर हमेशा सतत रूप से इसकी चोटी पर बर्फ जमी रहती है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भूमध्य रेखा के आसपास पर यह चोटी स्थित है और इस पर बर्फ कैसे जम सकती है। क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ये बात होगी कि जो बर्फ है वह ध्रुवों की ओर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। दोस्तों बर्फ दो तरीकों से, दो कारणों से पाई जाती है। एक तो आप देखते हैं, आइए हम एक डायग्राम के माध्यम से इस बात को समझते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं कि ग्लोब है और ये हमारी इक्वेटर या भूमध्य रेखा है। इससे जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ये ध्रुवों के आसपास के क्षेत्र दोनों गोलार्धों में सतत रूप से बर्फ से जमे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन पर अक्षांशीय प्रभाव है, अक्षांशीय प्रभाव है। अर्थात आपको पता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपको बर्फ देखने को मिलती है अक्षांशीय प्रभाव के चलते, लेकिन ये जो भूमध्य रेखा के आसपास बर्फ देखी जाती है लगभग 5000 मीटर की अधिक ऊंचाई पर, उसका मुख्य कारण होता है सतह से अत्यधिक ऊंचाई का होना। क्योंकि दोस्तों जैसे आप सतह से वायुमंडल में ऊपर की ओर जाना प्रारंभ करते हैं तो आप लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जब पहुंचते हैं तो वह टेम्परेचर घट करके -80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है। और दोस्तों आप जानते हैं कि यदि टेम्परेचर माइनस में हो जाएगा तो वहां पर पाए जाने वाला जो भी जल है वह बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो दोस्तों चाहे भूमध्य रेखा के आसपास का कोई क्षेत्र हो और चाहे आपका उपोष्ण कटिबंध के आसपास का कोई क्षेत्र हो, यदि धरातल से उसकी ऊंचाई 5000 मीटर के अधिक है तो ये मान के चलिए कि उस क्षेत्र में
आपको बर्फ देखने को मिल जाएगी। उसका प्रमुख कारण धरातल से अधिक ऊंचाई का होना है। और दूसरा कारण जो हमने बर्फ के जमने का बताया वह अक्षांशीय प्रभाव बताया कि भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर हम जाते हैं अर्थात उच्च अक्षांशों में जाते हैं तो वहां पर बर्फ देखने को मिलती है। और दूसरा, निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में बर्फ इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि यहां पर धरातल से ऊंचाई अधिक होगी। जिस पर्वत चोटी पर, उस पर्वत चोटी में आपको बर्फ देखने को मिल जाएगी। इसके पहले पीसीएस में प्रश्न आया कि माउंट किलिमंजारो में सतत रूप से बर्फ जमी रहती है, इसका निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों, इसका प्रमुख कारण धरातल से इसका अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होना है। ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। अब आइए हम लोग देखते हैं माउंट केन्या, जो अगला पर्वत है इसका नाम है दोस्तों माउंट केन्या और यह केन्या में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 5199 मीटर। तो यह जो माउंट केन्या है यह अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अफ्रीका महाद्वीप की पहली सर्वोच्च चोटी या अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है और यह तंजानिया में स्थित है। वहीं अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सर्वोच्च चोटी माउंट केन्या है, जो केन्या में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5199 मीटर है मित्रों, और यह अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। अब आप देखते हैं कि एक चोटी यहां पर हमने बनाया है जिसका नाम है माउंट एल्गन। ये जो पर्वत है इसका नाम है माउंट एल्गन। दोस्तों, यह पर्वत माउंट एल्गन केन्या और युगांडा, केन्या प्लस युगांडा के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है। जो माउंट एल्गन है केन्या और युगांडा के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है और यह एक शांत ज्वालामुखी है। यह एक शांत ज्वालामुखी है। इसके पहले प्रश्न आया कि माउंट एल्गन किस प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है? तो माउंट एल्गन एक शांत ज्वालामुखी पर्वत है। एक शांत ज्वालामुखी पर्वत अभी हमने माउंट किलिमंजारो आपको बताया है मित्रों। तो हम लोगों ने अभी तक अफ्रीका महाद्वीप के 5 पर्वतों को पढ़ा। पहला हमने कौन सा पर्वत? एटलस पर्वत पढ़ा। दूसरा हम लोगों ने कौन सा पर्वत? सेनाई पर्वत पढ़ा। और तीसरा जो पर्वत हमने पढ़ा माउंट किलिमंजारो, जो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी। चौथा पर्वत आपने पढ़ा माउंट केन्या, और जो 5वां पर्वत है वह माउंट एल्गन है। मित्रों, अब जब हम इससे और आगे बढ़ते हैं दक्षिण की तरफ, तो हम आते हैं दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका में एक पर्वत आप देखेंगे जिसका नाम है मित्रों ड्रिकिंसबर्ग पर्वत। ड्रिकिंसबर्ग पर्वत, ध्यान देना है आपको, ये ड्रिकिंसबर्ग पर्वत है जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इस ड्रिकिंसबर्ग पर्वत से अफ्रीका महाद्वीप की 2 नदियां निकलती हैं दोस्तों। इस ड्रिकिंसबर्ग पर्वत से पूरब की ओर, पश्चिम की ओर एक नदी निकलती है जिसका नाम है ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर। मित्रों, LTGIC 2018 के GS वाले पार्ट में ये प्रश्न आया था कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है? उसमें से एक नदी ऑरेंज नदी दी हुई थी। बहुत सारे लोगों ने गलत किया इसको, लेकिन आपको आज ध्यान दे लेना है यहाँ पर कि जो ऑरेंज नदी है यह ड्रिकिंसबर्ग पर्वत के पश्चिमी भागों से निकलती है और गिरती कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में। दोस्तों, एक नदी और ड्रिकिंसबर्ग पर्वत से निकलती है, इसके उत्तर पूर्वी ढलानी क्षेत्रों से निकलती है और जाकर के हिंद महासागर स्थित मापुतो की खाड़ी में गिरती है। मापुतो की खाड़ी में गिरती है मित्रों, ध्यान देना है। यह नदी है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी, मित्रों लिम्पोपो नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका महाद्वीप स्थित
लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और यह भी ड्रैकेंसबर्ग पर्वत के उत्तर पूर्वी ढलानों से निकलकर हिंद महासागर पर स्थित मापुतो की खाड़ी में गिर जाती है। तो मित्रों, अगला पर्वत हम लोगों ने देखा है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ये जो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, इस पर अफ्रीका महाद्वीप की एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है जुलू। दोस्तों, सीटेट में यह प्रश्न आया कि जुलू जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है? तो दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में। और यदि कभी प्रश्न बनता है कि जुलू जनजाति किस पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती है, तो दक्षिण अफ्रीका स्थित ड्रैकेंसबर्ग पर्वतीय क्षेत्र में जुलू जनजाति निवास करती है। मित्रों, हम लोगों ने ये 6वां पर्वत देखा। हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप के 6 पर्वतों को पढ़ा। अब आइए हम लोग अगला पर्वत देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का जो अगला पर्वत है, ये आप देख रहे हैं कटंगा पठारी क्षेत्र के उत्तर में देखेंगे आप डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो जायरे। अफ्रीका महाद्वीप का एक मध्य अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो जायरे, जहां पर एक ये पर्वत श्रेणी स्थित है। इस पर्वत का नाम है माउंट राउबेंजोरी। दोस्तों, यह जो डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो जायरे में स्थित पर्वत है, इसका नाम माउंट राउबेंजोरी है। इस पर्वत को हम माउंटेन्स ऑफ द मून भी कहते हैं। इसको ध्यान देना है हमें। ये जो माउंट राउबेंजोरी है, इसका दूसरा नाम माउंटेन्स ऑफ द मून भी है। मित्रों, ये जो माउंटेन्स ऑफ द मून है, यह मध्य अफ्रीकी देश डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड जायरे में स्थित है। तो हम लोगों ने ये अफ्रीका महाद्वीप का 7वां पर्वत देखा। अब हम लोग और आगे चलते हैं मित्रों। तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर एक गिनी की खाड़ी है और इसी गिनी की खाड़ी के तट से लगा हुआ एक देश है जिसका नाम है कैमरून। मित्रों, इस कैमरून में एक पर्वत स्थित है जो अफ्रीका महाद्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इसका नाम है माउंट कैमरून। तो नाम बहुत स्पष्ट है, किस देश में स्थित है ये भी स्पष्ट है। बस आपको ध्यान देना है कि ये जो माउंट कैमरून है, यह एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है जो कैमरून देश में स्थित है और इसका नाम भी क्या है, माउंट कैमरून है और यह गिनी की खाड़ी से संलग्न है। अब मित्रों, अब जब और आगे हम चलते हैं तो आप देखते हैं एक पर्वत है जिसका नाम है आदामावा पर्वत। आदामावा पर्वत, आदामावा पर्वत। तो मित्रों, कैमरून के पूरब में जब आप जाएंगे तो देखेंगे आदामावा उच्च भूमि स्थित है। कैमरून के पूरब में जब हम जाएंगे तो आप देखेंगे, अपने एटलस में देखिएगा, यहाँ पर आदामावा उच्च भूमि स्थित है। आदामावा उच्च भूमि के उत्तर में ही आप देखेंगे कि आदामावा पर्वत भी वहाँ पर स्थित है। आपको ध्यान देना है, आदामावा पर्वत आदामावा की उच्च भूमि के उत्तर में स्थित है। तो मित्रों, ये हम लोगों ने पर्वतों को देखा है। इसके बाद एक पर्वत और बहुत इंपॉर्टेंट है जो अफ्रीका महाद्वीप के लगभग पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इसका नाम है लोमा माउंटेन। आपको नाम याद रखना है बस। लोमा माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों, इसके बाद जब हम लोग और आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से प्रमुख पठार स्थित हैं। आइए इन पठारों का भी हम जिक्र करते हैं। दोस्तों, ये जो आप अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी हिस्से में ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यह इथोपियन उच्च भूमि है। यह इथोपियन उच्च भूमि है। यहाँ पर से एक नदी जिसका नाम है ब्लू नील, मित्रों, यहाँ से निकलती है। इथोपियन उच्च भूमि से ब्लू नील निकलती है। यह जो इथोपियन उच्च भूमि है, इसकी सर्वोच्च चोटी है रास दसन, जिसकी ऊंचाई है 4533 मीटर। मित्रों, एक बार फिर से ध्यान देना है, इथोपियन उच्च भूमि से एक नदी निकलती है जिसका नाम ब्लू नील है और इस इथोपियन उच्च भूमि की सर्वोच्च चोटी है रास दसन, जिसकी ऊंचाई है
33 मीटर। अब दोस्तों पहला हमने पठारी क्षेत्र या उच्च भूमि क्षेत्र देखा जिसका नाम है इथोपियन उच्च भूमि। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण उच्च भूमि है जिसका नाम है कटंगा पठार। मित्रों कटंगा पठार कई परीक्षाओं में आया है। कटंगा पठार निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपको ध्यान देना है कटंगा पठार अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यह माउंट राउबेंजोरी के दक्षिणवर्ती क्षेत्रों में है। या आप कह सकते हैं जो कटंगा का पठारी क्षेत्र है यह डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड जायरे इन देशों के दक्षिणवर्ती क्षेत्रों में विस्तृत है। तो दोस्तों आप लोगों ने ध्यान से सुना कि कटंगा पठार कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। एक उच्च भूमि हमने बताया जिसका नाम है आदामावा उच्च भूमि। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने 3 पठारी क्षेत्रों को देखा। पहला इथोपियन उच्च भूमि, दूसरा कटंगा पठारी क्षेत्र, तीसरा आदामावा उच्च भूमि। मित्रों एक और जो महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र है इसका नाम है जोस का पठार। ये भी इसके पहले प्रश्न आया, जोस का पठार किस देश में स्थित है? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का एक देश नाइजीरिया है जो गिनी की खाड़ी के तट से लगा हुआ है। आप अपने एटलस में देखिएगा तो इस नाइजीरिया में एक पठार स्थित है जिसका नाम क्या है? जोस का पठार। तो आपको याद रखना है जोस का पठार किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। किस देश में है? तो नाइजीरिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में यह विस्तृत है। तो मित्रों आज की जो क्लास है हमारी यह अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत और विभिन्न पठारों से जुड़ी हुई क्लास रही। और ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया है हमने निश्चित रूप से बहुत यूज़फुल है। मित्रों इस सारी क्लास को, सारे कंटेंट्स को बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और आने वाले एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो लगभग यहाँ से आपके हो जाएंगे। मित्रों ये हमारा यदि वीडियो आप सबको अच्छा लगे, हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगे तो आप दोस्तों तक अपने शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और हम आपके साथ मिल करके काम करते रहें। धन्यवाद मित्रों।